एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक छोटी सी कुटिया थी और उस कुटिया में एक साधु रहते थे। उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। रोज दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। वो हर लोगों की समस्याओं को बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उनके पास जो भी उसका समाधान होता था वो उनको बताते थे। एक दिन साधु के पास एक लड़का आता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ। तो इस पर साधु कुछ देर के लिए सोचते हैं और वो लड़के से कहते हैं कि बेटा चलो हम बाजार जाते हैं, मुझे बाजार में कुछ काम है और मैं वहीं पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इस पर लड़का कहता है कि बाबा, इसके लिए हम बाजार क्यों जाएंगे। तो साधु कहते हैं कि बेटा मुझे बाजार में कुछ काम है, हम वहाँ पर अपना काम भी कर लेंगे और तुम्हारे प्रश्न का हम वहाँ पर उत्तर भी देंगे। अब वो साधु उस लड़के को लेकर बाजार चले जाते हैं। थोड़ी देर दोनों घूमते हैं और घूमते घूमते दोनों एक कुम्हार के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उसी समय मिट्टी के बर्तन बना रहा था। कुम्हार पहिए को घुमा रहा था, उसके ऊपर मिट्टी रख रहा था और बहुत ही आराम से उस मिट्टी को बर्तन का रूप दे रहा था। वो लड़का कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये कुम्हार मिट्टी को इतनी आसानी से बर्तन का रूप कैसे दे पा रहा है। जब वो लड़का समझ नहीं पाया कि ये कुम्हार मिट्टी के बर्तन कैसे बना रहा है, तो उसने साधु से पूछा कि बाबा, ये कुम्हार इतनी आसानी से इस मिट्टी को बर्तन के रूप कैसे दे पा रहा है। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, इस सवाल का जवाब तो ये कुम्हार ही दे सकता है, चलो इसी से पूछते हैं कि वो इतनी आसानी से मिट्टी को बर्तन का रूप कैसे दे पा रहा है। तो अब वो लड़का कुम्हार से पूछता है कि आप इतनी आसानी से इस मिट्टी को बर्तन का रूप कैसे दे पा रहे हो। तो इस पर कुम्हार कहते हैं कि बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मिट्टी की इच्छा है, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये मिट्टी बर्तन बन पा रही है अपनी इच्छा से। तो लड़का कुछ समझ नहीं पाता है और कुम्हार से कहता है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मिट्टी के अंदर इच्छा कैसे हो सकती है। तो इस पर कुम्हार कहते हैं कि बेटा, हर तरह की मिट्टी से बर्तन नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ कुछ खास तरह की मिट्टी से ही बर्तन बनाया जा सकता है, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बर्तन बनना मिट्टी की अपनी इच्छा होती है। इसके बाद मिट्टी को गीला होना पड़ता है, तभी मैं इसे बर्तन का रूप दे सकता हूँ। अगर मिट्टी सही किस्म की ना हो, ठीक से गीली ना हो, तो मैं चाह कर भी इसे बर्तन का रूप नहीं दे सकता। मिट्टी एक सुंदर बर्तन का आकार ले लेती है अपनी इच्छा से, क्योंकि ये बदलाव के लिए तैयार रहती है। उस लड़के ने कुम्हार की बात पूरे ध्यान से सुनी और उसके बारे में सोचने लगा। लड़के को कुछ सोचते हुए देखकर साधु बोले कि बेटा चलो अब हम लोग कुटिया चलते हैं, और फिर दोनों वहां से कुटिया की तरफ निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में साधु ने लड़के से पूछा कि बेटा, तुमने कुम्हार की बात पर ध्यान दिया, क्योंकि उसी में तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हुआ है। साधु ने आगे कहा कि जब मिट्टी गीली हो जाती है, बदलाव के लिए तैयार रहती है, तभी उस मिट्टी को बर्तन का रूप दिया जा सकता है। ठीक इसी तरह से एक मनुष्य जब अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार रहता है, तब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है और वो सफल भी हो जाता है। जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जब तुम खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखोगे, तब तुम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाओगे। तुम्हें जीवन की हर चुनौतियों में अवसर दिखेगा और यही अवसर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। जो इंसान खुद को बदलाव के लिए तैयार नहीं करता है, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। बदलाव जीवन का नियम है और जो इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उसे जीवन में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि बदलाव जीवन का नियम है। जो इंसान परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, और यही है इस कहानी की सीख।